गार्डन में चलाना है ना। हाँ। ऊपर का दर्शन। Hi, sir. Hi, Mukesh sir.
हेलो हेलो गुड इवनिंग। आमिर सुनील जी, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है? हेलो। ये सर आ रही है सर। ओके, बढ़िया। कोई हाँ, डाउट, कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास रिलेटेड? नो सर, नो सर। ओके। तो लास्ट टाइम पे हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था और यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, यूजर कैसे काम कर रहा है और उसका प्रोसेस देखा था कि लिनक्स सिस्टम में हम कैसे यूजर बना सकते हैं, करेक्ट? और परमिशन कैसे देना है। इसमें किसी को कोई डाउट था? chmod कमांड थी हमारी। ये 3 कमांड्स थी, करेक्ट? जिनको हम क्या रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे थे। करेक्ट? इसके अलावा कोई डाउट? यहाँ तक हमने आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? Anyone? सुनील जी, आमिर? हेलो। हाँ, आ रही आवाज सुनील जी? अच्छा, थैंक यू सर। सर किया था सर, ये जो नेटवर्किंग वगैरह वो सब मैंने देखा था हाँ। वीडियो कई बार। हम्म। और जो कमांड्स है उसको प्रैक्टिस किया था। इस पे कुछ आ रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि नॉट फाइंड करके अजीब सा। अच्छा, लेकिन तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है। तो हमसे कुछ आगे गलती हो रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉट फाइंड का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिएगा ना, जब नेक्स्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस कीजिए क्लास के बाद, तो सर जो भी कमांड्स अगर आप पता चले कि नॉट फाइंड या कोई एरर आ रही है, सर तो उसका ना आप या तो नोट कर लीजिए कमांड या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट? ठीक ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेके आप करण को भेज सकते हैं, तो वो मुझको भेज देगा, तो मैं आपको या तो उसी टाइम पे रिजॉल्व कर लूंगा या जब भी ठीक नेक्स्ट ठीक क्लास होगी हमारी, उस टाइम पे क्या है कि हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे ठीक है सर। ठीक है सर। पुराना जो भी आपका जो डाउट है ना या कमांड में दिक्कत आएगी तो उसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा। तो हम एज पर दी बैच के हिसाब से फिर चलते रहेंगे टाइम वो। ठीक है सर। ओके बाकी नेटवर्किंग वगैरह जो आपने बताया था, कोई डाउट नहीं, ओके सब ओके। सही है। बिकॉज वो सब जो मतलब कुछ पुराने ये चीजें थी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का, या हम्म, पूरे टेक्नोलॉजी का अगर मैं कहूँ तो एक तरह से पूरा टेक्नोलॉजी हम्म, रिवोलाइज नहीं हुआ। हम पहले किस तरीके वो से बैकग्राउंड में क्या है करके वो सब पता चलता है। बिल्कुल, तो उससे आइडिया मिल पाता है कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और उसी बीच में हम कहीं कोई लूप होल अगर छूट जाता है या कुछ कमी छूट जाती है, उसी चीज का फायदा हैकर्स लोग उठाते हैं। सिंपल। ठीक सर है। सर तो ओके, तो आज उसी के आगे बढ़ते जैसे हमने देख लिया था मोड की परमिशन कैसे देनी है,
यूजर कैसे बनाना है, करेक्ट। अब आता है बात कि यूजर कैसे बनेगा हमारे, यूजर क्रिएट करना एंड ग्रुप। सो अब जैसे विंडोज की अगर हम बात करें तो कंट्रोल पैनल में जाके हम लोग यूजर अकाउंट में जाके कर सकते हैं कि कितने यूजर्स बनाने या कोई ग्रुप हमें डिसाइड करना है, तो ये वाला ऑप्शन आता है यूजर अकाउंट। यहाँ पर गए और यूजर अकाउंट में हमें कोई ऐड करना है, तो अभी तो बाई डिफॉल्ट ही मेरा यूजर नेम से बना हुआ है, या मैनेज अनदर अकाउंट में आप जाके क्रिएट कर सकते हैं लोकल ऐड न्यू यूजर इन द पीसी। तो सेटिंग में जाके कोई फैमिली मेम्बर हो गया या अदर यूजर है या किसी को असाइन करना है, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। जैसे अगर मुझे कोई और फैमिली मेम्बर को भी ये सिस्टम का एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पे जाके एक तो आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, बिकॉज विंडोज का जो प्रोडक्ट वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वहाँ पर हम ईमेल आईडी लिख सकते हैं या कोई एक वन चाइल्ड पर्टिकुलर पार्ट करता है, उस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं न्यू अकाउंट। वहाँ पर वो ईमेल आईडी मांगता है कुछ ऑफिशियल्स बाय डिफॉल्ट, या नॉर्मल हम लोकल यूजर भी बना सकते हैं, क्रिएट अ लोकल यूजर। यहाँ से ये लिंक भी मिल जाती है कि हमें कैसे करना है, या समवन एल्स इन द पीसी, कोई थर्ड पार्टी सिस्टम को भी देना है, ये आता है बाय डिफॉल्ट। अभी माइक्रोसॉफ्ट का इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ये सिस्टम सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के मेल आईडी से, इसलिए, करेक्ट। अब ये चीज अब अगर हमें लिनक्स में परफॉर्म करना है, सो लिनक्स में तो जो फाइल पाथ है वहाँ पर हम देख सकते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन वो है /etc/pass। अब यहाँ पे देखिए ये इतने सारे अलग अलग नाम से यूजर बने हुए हैं, यार ये अनिल, हरिंदर, नितिन, हैरान, ये चीजें हमने देखी थी, करेक्ट। यूजर कैसे क्रिएट हो रहा है, उसके बाद कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा पार्ट। ओके, सो जैसे अगर मुझे नया यूजर बनाना था, हमें लिखना ऐड यूजर और जो भी यूजर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट की परमिशन चाहिए था, हम लिख लेंगे sudo। तब ये यूजर क्रिएट हो जाएगा और इसको जो भी हमें पासवर्ड असाइन है, तो बाकी डिटेल्स अगर हमें लिखनी है तो लिख सकते हैं, या वरना एम्प्टी करके इनेबल कर दो, ठीक है। स्क्रीन क्लियर करते हैं और वही सेम कमांड हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में सुनील जी के नाम से एक यूजर हमने क्रिएट किया, ये यूजर आईडी हो गई, ये ग्रुप आईडी हो गया, पाथ हो गया पर्टिकुलर, ये पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो लिनक्स में जो हमारा कमांड है वो है ऐड यूजर, देन जो भी अगर हमें इंफॉर्मेशन देखनी तो ऐड /etc/pass कर दो। इसमें क्या होता है, यूजर्स की डिटेल्स होती है इस फाइल पर, फिर है cat/etc/group। इसमें जो भी हम ग्रुप, ऐसा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनीज में, क्या होता है कि कुछ यूजर्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन सब एक ग्रुप भी बना देंगे, वहाँ पे हमें ग्रुप्स की डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। और हैश फिर आता है हमारा cat/etc/shadow। यहाँ पे क्या हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड डिटेल्स मिल जाती है जितने भी हमारे यूजर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट फाइल डायरेक्टरी कह लीजिए आप, या फाइल्स है लिनक्स के अंदर। तो /etc/group एंटर, यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट उसी नेम से उनकी ग्रुप बनाओ। अगर मुझे कोई नया ग्रुप ऐड करना है तो कमांड क्या होगा, sudo add group। अब जैसे लगेगा मैं ले लिया ग्रुप 1 नाम से हमने ग्रुप क्रिएट किया, एंटर, ये होगा। अब इसकी डिटेल्स हमें कहाँ मिल जाएगी, इस वाले फाइल पर, यहाँ पे देखिए ऐड हो गया।
अब इसके बाद इन सब के जितने भी पासवर्ड सिक्योर है तो हम कहाँ से देखेंगे, sudo स्लैश cat स्लैश etc स्लैश shadow फाइल जाती है हमारी यहाँ पे। अब देखिए ये रहा पूरा हमारा जो है पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाला हुआ है। अभी फॉर्मेट कौन सा था हमारा, सॉल्टेड हैश होता है, जो हमें वैल्यू मिलती होती है हमारी सॉल्टेड हैश। यानी कि जैसे हमने लिखा कि हमारा पासवर्ड हेलो है, तब ये क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा एंड देन इट विल स्टोर हैश फॉर्मेट। सॉल्टेड हैश का मतलब होता है कि हम दो यानी टू हैश फंक्शन को ऐड करके में सॉल्टेड हैश, उस तरीके से हम क्या है कि सॉल्टेड हैश होता है। इसका मतलब हुआ कि एक बार जैसे एग्जांपल लूं तो हेलो हो गया, अब इसका कुछ हैश फंक्शन में कुछ इस तरीके से एन्क्रिप्टेड डाटा है। अब इसी एन्क्रिप्टेड डाटा को हम वापस से हैश में एक बार और कन्वर्ट करें, तो जो ये न्यू डाटा आया ये फाइनल वाला, ये जाके सेव होता इस फाइल पाथ के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फाइल होगी। अगर मैंने इसे डंप कर लिया तो मैं कोई भी पासवर्ड क्रैकिंग टूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसे क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो ये टेक्निक होती है हैकिंग का, भी हम आगे देखेंगे कि पासवर्ड हैकिंग में कैसा काम होता है ये। बट अभी हमें समझना है कि ग्रुप यूजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये चीज आगे आप लोगों को समझ में, कोई इसमें यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई। ये ठीक है सर, ओके ग्रेट। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल्स है, तो ये हमें फाइल पाथ भी याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आगे जब हम लोग और हैकिंग के अंदर मेन कोर में जाएंगे लिनक्स हैकिंग के अंदर, तो ये फाइल्स की इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। ओके, नाउ ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक कमांड्स थे हमने ऑलमोस्ट देख लिए कि लिनक्स के अंदर कैसे काम कर रहा है। कुछ हमने कंपैरिजन भी देखा विंडोज के थ्रू कि कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ सपोर्ट करता है, कुछ कमांड्स के लिमिटेशन है, बट लिनक्स के अंदर वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और ये कुछ मैंने बेसिक जो डे टू डे वर्किंग प्रोसेस या लिनक्स फाइल्स में हम जब भी काम करेंगे तो ये सब कमांड्स हमारे कॉमनली यूज होने वाले कमांड्स और रेगुलर बेसिस। इसके अलावा कुछ और भी कमांड्स है तो आने वाले टाइम पर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम देख सकते हैं। बाकी आपको मैंने लिस्ट दी हुई है कि इसमें से हम चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप क्या प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको और रेगुलर बेसिस को सिमिलर ही लगेगा। करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, अब ये सब तो हमने देख लिया, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस आपको समझा देता हूँ। आईपी एड्रेस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज इसी के थ्रू आपका क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन होता है। ओके, आप में से किसी को पता है कितना टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस? आप में से किसी को भी कोई आइडिया? तो अभी जो हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं वो आईपी वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, बट सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आईपी वर्जन 4 है एंड आईपी वर्जन 6। 5P आया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सर आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन 4 है। या IP4 एंड IP वर्जन 6 दो आईपी है। और आईपी नेटवर्क टाइप कौन कौन से हमारे पास, आईपी एड्रेस नेटवर्क? सर 4 राइट। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है सर। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं, क्या पता हमारा, पब्लिक है प्राइवेट।
इसके अलावा क्लासेस ऑफ IPv4, तो आपका होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी हो गया है, क्लास, ये टोटल 5 टाइप्स के क्लास होते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो होता है हमारा कुछ भी नहीं, ए डॉट ए डॉट ए डॉट आपका 32 बिट्स। ओके, तो रेंज, अब अगर मैं क्लास आईपी की रेंज बताऊँ तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0, 127.255.255.2, ये रेंज हो गई क्लास ए। यहाँ पे आता है हमारा 128.0.0.0 से 191.255.255, जो कि क्लास बी की। यहाँ पे 192.1.0.0.0 से 223.255.255, जो कि क्लास सी। 224.0.0.0 से 239.255.255, ओके, ये क्लास डी है। क्लास ई हो गई हमारी 240.0.0.0 से टोटल सब कुछ 255, ये मैक्सिमम है। ओके, तो ये हो गई हमारी रेंज। अब इसमें भी हमारे पास आता है मेनली जो हम लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग में, वो क्लास सी तक ही यूज होती है। क्लास डी और ई जो है हमारा स्पेसिफिक रिसर्च पार्ट के लिए होता है, या आपके साइंटिफिक रिसर्च स्टडी में ही इसके नेटवर्क्स बनाया जाता है। मेनली आप कोई भी स्पेस रिसर्च पार्ट या मेडिकल रिसर्च पार्ट के ऊपर आप ले सकते हैं, ये आपका एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होता है आईपी एड्रेस। ओके, सो जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं या बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं, वो यही बस 3 क्लास यूज होते हैं। हम चाहे तो ये 2 क्लास भी यूज कर सकते हैं इंटरनल कोई अगर हमें काम करना है, या इंटरनल, और बट पब्लिकली इसी 3 क्लास आईपीज में ही काम आता है पूरे नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में। अब इसमें से जो प्राइवेट रेंज है इसकी आईपी की, वो है 10.0.0.0 से 10.255.255। इसका जो नेटवर्क मास आता है हमारा, वो होता है हमारा 255.0.0.0। ओके, नाउ क्लास बी में जो हमारी प्राइवेट रेंज है वो है 172.16.0.1 से, या आप 0 ही ले लो, वैसे तो 0 से 10। ये होती है हमारी 172.31.255.255, और इसका नेटवर्क मास्क क्या होता है आपका? ये चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, नेटवर्किंग के अंदर अगर कुछ और भी चीजें रिमेम्बर करना। सो दैट इज 255.255.0.0। ओके, देन क्लास सी प्राइवेट रेंज, that is 192.168.1.0 से 68.1.255। नेटवर्क मास्क हो गया आपका 255.255.255.0। ये
तो इन सब के अलावा बाकी जो भी आपकी आईपी बच रही है वो सब आपकी क्या है, पब्लिक आईपी है। यहाँ पे एक और आता है हमारा लूप बैक एड्रेस, जो इंटरनल जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो वो ये स्टार्ट होता है लाइक 127 हो जाता है फिर लूप बैक एड्रेस है। ये चीज हमें कहाँ मिल जाएगी देखने को, CMD ओपन किया, IP कंफिग। तो ये तो होगी हमारी प्राइवेट आईपी जो हमें राउटर से मिल रही है। तो आप देख सकते क्लास C की मिली हुई है। ठीक है, अब लूप बैक एड्रेस का अगर आपको देखना है तो वो इंटरनली काम करता है, करेक्ट। तो वो किसी मीडिया से कनेक्ट है, वो अपने जब भी जैसे 2-3 एप्लीकेशन हमारे चल रहे हैं, हमें कुछ डाटा कॉपी करके एक जगह सेंड करना है, दूसरी जगह सेंड करना है, करेक्ट। सो वो सब चीज़ें क्या है कि इसमें इंक्लूड होती है। तो ये सब आपके पब्लिक आईपी कर रहा है। बाकी जो भी आपका रिमेनिंग है ये सब आपके, तो पब्लिक आईपी जो इंटरनेट से कनेक्ट है, जिसके थ्रू हमें पब्लिक इंटरनेट मिलता है। और ये प्राइवेट रेंज होता है जो हम लोग अपने इंटरनल नेटवर्क में अगर हमें यूज करना या प्रोसेस करना, जैसे हमारा लोकल कंपनी में कोई नेटवर्क सेट आ है जिसका कोई भी इंटरेक्शन हमारे पब्लिक इंटरनेट से नहीं। पब्लिक इंटरनेट में क्या होगा कि जैसे हमने इंटरनेट पे कनेक्ट हुआ, सो देयर विल बी लाइक कई सारे वल्नरेबिलिटीज आ सकती है, पॉसिबिलिटीज आ सकती है उस बेसिस के ऊपर। ओके, तो ये आईपी एड्रेस होता है बाय डिफॉल्ट। जब भी हमें कोई नेटवर्क यूज होता है तो बाय डिफॉल्ट यही मिलता है जब लोकल एरिया नेटवर्क पे मिलता है, या इसके अलावा हम ये भी यूज कर सकते हैं। और पब्लिक आईपी आपको इस रेंज के बीच में आती है, ये रेंज हटा मेनली। ओके, तो ये होगा आपका नेटवर्क का एड्रेस। तो ये आपको थोड़ा रिमेम्बर करना पड़ेगा तो आइडेंटिफाई कि आपको किस तरह का नेटवर्क का मिला या नहीं मिला। ओके, और ये पूरा प्रोसेस है नेटवर्क आईपी का। ठीक है, तो आपको ये हो गया हमारे प्रोसेस। तो जब भी कोई क्राइम केस होता है, करेक्ट, या किसी साइबर क्राइम हुआ, तो उसमें क्या कि एक इम्पोर्टेंट रोल आता है हमारा आईपी एड्रेस का टू ट्रैक एनी मोबाइल, टू ट्रैक एनी सिस्टम, बिकॉज थ्रू आईपी ट्रैकिंग ओनली वी कैन वर्क। अगर मान लो किसी का फोन खो गया, किसी ने फ्रॉड कॉल किया, ठीक है, तब उसके आईपी एड्रेस के थ्रू हम क्या करते ट्रैकिंग विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। सो दैट इज द पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस। सर एक मिनट रिकैपिचुलेट करो, ये नेटवर्क ब्रेक हो रही थी आपकी वॉइस। ओके ओके थैंक यू। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना हमें नेटवर्क आईपी एड्रेस। ये आपको याद करना पड़ेगा हाँ ये बिकॉज आगे अगर हमें नेटवर्किंग के अंदर और भी चीज़ें आती है, टेस्टिंग का काम आता है, आईपी एड्रेस का काम आता है लिटिल बिट, सो उस टाइम पे ये सब चीज़ें की आसानी से याद रह सके। दैट्स व्हाई। ओके, इसमें एक चीज़ और यूज करूँगा मैं, CIDR। ये जैसे कोई भी अब आईपी ले लो तो आपका कुछ इस तरीके से /24 या /25 या /8 इस तरीके से क्या हमें कोई भी वैल्यूज मिलती है। ये होता है हमारा क्लासलेस इंटर डोमेन रेंज। इसमें कुछ नहीं, हमने क्या किया है कि ये नेटवर्क मास्क को आईपी एड्रेस के साथ कंबाइन करके ये वैल्यू देती है। ठीक है, तो इसमें दो चीज आती है हमारी इंपॉर्टेंट। अगर वैल्यू नंबर ऑफ आता है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें 1 देखना पड़ेगा, और
नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि नंबर ऑफ होस्ट, तो हम वो रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो 255 और 255 और ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा नेटवर्क कि कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं। अगर मैंने कोई आईपी दी, ठीक है, और मान लेते कि हमने दे दिया, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से, जैसे मैंने लिया 192.168.1/24, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ होस्ट। होस्ट को हम रिडिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स, कि हर एक एक सिस्टम को स्पेसिफिक एक सिंगल आईपी मिला है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 24 नेटवर्क्स बन सकते हैं, और बाकी जो 8 बचा, दैट इज 2 के पावर n के फॉर्मेट में होता है एक्चुअली जो फॉर्मूला है। 2 के पावर जो भी ये फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू हमारी 8 है, तो 2 की पावर 8 यानी कि 256 होस्ट होगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 2 के पावर 24 जो कि नेटवर्क्स बनते हैं अलग अलग। ठीक है, ये पार्ट है। तो टोटल अगर ये आईपी अगर हमें किसी ने असाइन की है, तो उसमें 32 में से आप 24 माइनस कर दिए तो 8 बचेगा, और वो 8 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 256। अब इसमें से जो पहली आईपी होगी आपकी, वो नेटवर्क आईपी होगी, तो आइडेंटिफाई द नेटवर्क, मान लेते ये होगा हमारी नेटवर्क आईडी, जो आपकी डिफॉल्ट राउटर की आईपी होगी या डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे, या आप इसको राउटर की भी आईपी कह सकते हैं, जहाँ से पब्लिक से प्राइवेट का कनेक्शन होता है। और एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी, ये मेनली आपकी लास्ट वाली आईपी होती है 192.168.1.254, जिसके थ्रू उस पूरे नेटवर्क में क्या है कि इंटरनल कम्युनिकेशन हो सके इन द नेटवर्क। और अब इन दोनों के बीच में जितने भी आपकी यहाँ पे आईपी बची है, वो सब किसको असाइन हो जाएगी, वो हो जाएगी हमें असाइन होस्ट को। होस्ट को आप रीडिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम, आपका वो लैपटॉप भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है आपका, या कोई और जैसे टैबलेट हो गया, इस तरह के जो भी हमारे डिवाइस है उन सबको असाइन कर सकते हैं। इवन प्रिंटर भी आता है आईपी से कनेक्ट होता है। तो ये सब क्या है कि आपके नंबर ऑफ होस्ट यानी नंबर ऑफ यूजर्स। तो इस तरीके से क्या हम डिफाइन करता है पर्टिकुलर। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी किससे कनेक्टेड हूँ, मैंने लोकल राउटर वाईफाई, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्शन लगा रखा है। तो ये डी लिंक का DR65 है। इसकी अगर मैं फोटो दिखाऊं कैसा दिखता है ये राउटर, DIR615। तो ये राउटर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें 2 एंटीनास लगे हुए, सेम यही राउटर है 300 Mbps वाला जो है, ब्लैक कलर में है मेरे पास। इसी के थ्रू मुझे क्या है कि वाईफाई कनेक्शन का आ रहा। तो ये होम राउटर है जिसमें 4 लाइट जलती है, 3 है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपको किस लाइट से इंटरनेट का एक्सेस, ये पीछे पोर्ट दिया हुआ, और एक ये ब्लू कलर का जो पोर्ट है वो है हमारा इंटरनेट एक्सेस, जहाँ से वाईफाई की लाइन आ रही है। और बाकी 4 पोर्ट है जहाँ हम ईथरनेट कनेक्शन से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, या ये 2 हमारे पास राउटर्स की सिग्नल रह रही है जिससे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं। तो हम अभी मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, करेक्ट। अब इसका अगर लॉगिन एक्सेस पेज देखना है, तो बाय डिफॉल्ट ये लॉगिन है,
डीलिंग का एडमिन, जिसके थ्रू हम रीसेट या सेट करते हैं वाईफाई पासवर्ड की कौन कौन से सिस्टम। तो ये देखिए हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी फर्मवेयर है, कंपनी का नाम। तो वैसे मैंने बाय डिफॉल्ट लॉगिन कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए पूरा सेटिंग क्या था। लैन कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क पर है, और वाईफाई कनेक्टेड, करेक्ट। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वहाँ पे देखिए आपको क्या हुआ यहाँ पे कॉन्फ़िगर, क्लास सी की प्राइवेट आईपी देखिए कॉन्फ़िगर, आईपी एड्रेस सबनेट मास्क दिया हुआ है, और ये मैक एड्रेस जो वाईफाई राउटर का, करेक्ट। उसके बाद देख सकते हो आप, ये हो गया हमारा गेटवे, यानी कि डीएसए प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी एड्रेस से मुझे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला। ओके, नाउ अगर मुझे देखना है क्लाइंट टेबल, तो हम क्लाइंट टेबल पे जाते हैं कि कौन कौन से होस्ट जुड़े हुए हैं। जैसे ये मेरा सिस्टम की आईपी होगी, जो मैं लैपटॉप पे रन कर रहा हूँ, करेक्ट। इसको देखिए यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, CMD और आईपी कंट्री। यहाँ पर देखिए वाईफाई के थ्रू जो मुझे आईपी मिली वो देखिए 0.5, सेम यही आईपी देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा एक और लैपटॉप रन कर रहा है मेरा, तो उसमें देखिए 0.7 है, और दो मोबाइल है, एक गैलेक्सी A50 और एक रेडमी नोट है, तो 0.3 और 0.2 यहाँ पे, ये हमारे मोबाइल का आईपी एड्रेस है। तो 1 क्या है हमारा, तो 1.1 हो गया हमारा नेटवर्क आईपी। और उसके बाद 2 3 4 से क्या है कि हमारा स्टार्टिंग चल रहा है। तो 2 से हमारा देखिए आईपी एड्रेस स्टार्ट हो गया, 2 3 फिर 4 अभी किसी के ने असाइन नहीं किया, 5 7 इस तरीके से। तो इस तरीके से कि आईपी एड्रेस यानी कि जो राउटर है वो आईपी एड्रेस देता है, और आईपी एड्रेस के थ्रू हम यहाँ इंटरनेट एक्सेस कर पाता है, करेक्ट। तो ये एक्चुअल में पूरी कहानी है टोटल, कि आपका प्रोसेस कैसा हो रहा है वर्किंग टेबल फॉर्मेट में। तो ये एक्चुअल में काम करता है, क्योंकि अब आईपी एड्रेस को मैं अगर और भी सिंपल वर्ड में आपको समझा, तो हमारा घर का एड्रेस, होम एड्रेस, जब भी कोई भी डिलीवरी होती है तो क्या पूछता है, हमारा एड्रेस पूछता है कि किस एड्रेस में आपको डिलीवर करना है, या किस एड्रेस में आपको फूड ऑर्डर करना है या डिलीवर करना है, या कोई पैकेज आया आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, आपने कुछ ऑर्डर किया है। तो वही सेम चीज़ जब भी हम नेटवर्क के अंदर आता है कि इंटरनेट एक्सेस करना है मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, एक प्रोवाइडर चाहिए, आईएसपी प्रोवाइडर। अब वो आईएसपी जो है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या देता है हमें, एक आईपी एड्रेस देता है, दैट इज द यूनिक आईपी, बिकॉज वो आपकी हर जगह अलग होती है प्रोवाइडर्स की। तो उसी की तरह हमें क्या आईपी मिलती है, और उसी आईपी की तरह हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर मैं मोबाइल के अंदर बताऊं कि अगर आपको मोबाइल में अपनी आईपी चेक करनी है, करेक्ट, तो देखिए आपके पास कई सारे अलग अलग तरीके हैं। मोबाइल के अंदर आप जाइए सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर आपकी जो सिस्टम सेटिंग्स आती है वहाँ पे मिल जाएगी, या आप मोबाइल आईपी एड्रेस। तो आपको देखिए मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, आपको जाना है सिस्टम स्टेटस या स्टेटस का, तो देखिए ये आएगा अपना, इस तरह का देखिए आता है आपका। ये तो वाईफाई अगर कनेक्टेड है तो आपको इस तरह की आईपी मिल जाएगी, करेक्ट। या आप WLAN कॉन्फ़िगरेशन में तब जाके मिल जाएगी आपको आईपी, ठीक है। अगर आप मोबाइल डाटा से कनेक्टेड है तो आपको स्क्रीनशॉट का ये रहा, एक इस तरीके से आईपी एड्रेस इस तरीके से मिल जाएगा, करेक्ट। जब भी आप कनेक्ट होंगे किसी भी राउटर या वाईफाई से, तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में आपको देखिए मिल जाता है आईपी एड्रेस। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने मोबाइल सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ से क्या है कि आप जो भी हमारे सिस्टम इंफॉर्मेशन होता है उस पर जाके क्लिक करेंगे, तो वो हमें आईपी एड्रेस दे देता है, शो करके कि आपके मोबाइल को कौन सा नंबर है। तो वो वेरी करेगा बिकॉज मोबाइल प्रोवाइडर के हिसाब से, अगर आपने एयरटेल ले रखा है तो एयरटेल की आईपी अलग, आपकी अलग होगी, बिकॉज पब्लिक आईपी आपकी अलग होती है, प्राइवेट आईपी आपको मे बी उसी रेंज के मिल जाएगा, करेक्ट। तो पब्लिक आईपी दैट मीन्स वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और प्राइवेट आईपी यानी कि आप इंटरनल नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन क्वेरी आप किसी से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, एनीवन। So, CC
कैमरे का भी आईपी होगा सर? हाँ, सीसीटीवी का भी आपको आईपी की जरूरत होती है। सीसीटीवी आईपी एड्रेस, इसकी भी आईपी मिलती है। कुछ इसमें से क्या है कि पब्लिक नेटवर्क के ऊपर रन करती है, और कुछ प्राइवेट आईपी क्योंकि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के। जैसे हमें अपने ऑफिस में आईपी एड्रेस लगा हुआ है, तो वो भी हम क्या है कि आईपी एड्रेस के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जहाँ वहाँ पे पैकेट्स आते हैं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं। व्हाट्सएप टूल अलग टूल्स भी आते हैं, उसके थ्रू मॉनिटर करके चेक करते हैं कि वो क्या एक्टिविटी चल रही है। तो अगर आपको कुछ पब्लिक कैमरास दिखाना है, सर तो एक तो आपकी वेबसाइट है, और क्या यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। जो ये कंपनी है अपना कैमरास को क्या पब्लिकली कुछ पब्लिक प्लेसेस में रखी हुई है, तो वहाँ का आपको अगर लाइव लोकेशन या लाइव एक्टिविटी देखनी है तो आप देख सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के आपको मिल जाएगी। उसको हैक भी हाँ, हैक भी हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी हैक भी मैक्सिमम हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें यूजर नेम अगर पासवर्ड मिल जाए, या कभी कभी क्या है कि विदाउट यूजर नेम पासवर्ड की अगर लॉगिन एक्सेस मिल जाए तो हम लाइव देख सकते हैं कि प्रोसेस में क्या चल रहा है क्या नहीं। अब ये एक है पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग जो चलती है शिकागो कैमरा, तो शिकागो जो कंट्री उसके बैक यार्ड का है पर्टिकुलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार लाइव चल रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तब देखिएगा आपको पता चल पाएगा। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है पर्टिकुलर अलग अलग कंट्री के। कुछ कुछ पब्लिक कैमराज हैं, ये देख लेते शिकागो का। तो जो अपने ट्रैफिक पुलिस के कैमरे हैं मेनली वहाँ का ही है। इसको भी सर्च कर सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिक, ये तो कहीं भी कोई भी देख सकते हैं। ये तो कोई भी देख सकता है। कुछ पब्लिक कैमराज इसीलिए लगे हुए हैं जहाँ आपको पब्लिकली मिल जाता है। अभी एक जो ये कैमरा बनाने वाला है उन लोगों ने ही डिप्लॉय करके, तो उसी की रिकॉर्डिंग ये आपकी दे रहे हैं पब्लिक बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे कौन क्या कर रहा है, कभी कभी ट्रैकिंग के लिए ये सब काम आ जाता है लाइव लोकेशन का। तो कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा फिर आपको एक है हमारे पास टोडान, ये एक आपका सर्च इंजिन है। तो आपको यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये कुछ आपके लोकल प्राइवेट कैमरे का एक्सेस मिल जाता है, जो आपके कुछ प्राइवेट कंपनीज के चल रहे हैं, इंटरनल होम का एक्सेस यहाँ से वनरेबल आईपी मिल जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से यूज करके क्या हम यूज कर सकते थैंक यू। हैं। तो अब जैसे ये रहा आईपी हो गई हमारी ये 8083 कॉलन 8083। तो देखिए अभी ये पासवर्ड मांगता है, जैसे मैंने एडमिन पासवर्ड लिया। अगर एक्सेसिबिलिटी होगी तो कर देगा, या बताऊँ हमें नहीं मिलेगी, बिकॉज फिर हमें वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा कि चेक करने के लिए कि पासवर्ड क्या है। तो टाइमिंग के हिसाब से वो कभी कभी मिल जाता है। अब जैसे ये आई पी मिली है हमें, तो कॉलम में 8080 करता है, और यहाँ पे सिंपल लिख के आएगा हेलो, दैट्स इट। 3790 3790 एडवांस में गए, एक्सेप्ट करें। और भी आप देख सकते हैं इस तरीके के और भी कई सारे आईपी, उसमें देखिए इतने सारे पोर्ट नंबर्स होते हैं। जब मैं इसी को कॉपी किया, पेस्ट करके 80, तो अलग अलग आईपी एड्रेस पे आपको क्या की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 8080 भी है इसमें,
तो हमें वो मैनुअली चेक करना पड़ता है। ये आपकी पब्लिक वर्नेबल आईपी है। 8080 पे भी नहीं रन किया, 888 पे भी देख सकते हैं। ये सब देखिए आपकी डिटेल्स भी आ जाती है वर्नेबल सिस्टम पे। लोकल होस्ट, ओके। तो अलग अलग पोर्ट नंबर पे आपको क्या इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। सर्विस टाइम पे ये कुछ आईपी भी आप डायरेक्टली स्कैन करके भी देख सकते हैं। ओके, तो सीसीटीवी कैमरा हो गया, इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे हैक करना है जो पब्लिक आईपीज पे है। ठीक है, सो ये सब कुछ जो बेसिक रिकवरी प्रोसेस थे, रिकवरी मेथड था, ये सब हमने देखा। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन स्टफ ऑफ द हैकिंग पार्ट। ओके, अब हैकिंग आपका कई तरीके से होता है, बट एक नॉर्मल अगर मैं हैकिंग फेज की बात करूँ तो ये 5 स्टेप में क्या की डिवाइड है। द फर्स्ट इज रिकॉग्निज, इसको आप रेफर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, या प्रिंटिंग। ये पार्ट है कि हमें क्या है कि सबसे पहले तो टारगेट डिसाइड करें। टारगेट यानी कि हम टारगेट में क्या एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हमें टारगेट किस तरह का टारगेट हो सकता है। वो अगर आपका लैपटॉप हैक करना है, मोबाइल आपको हैक करना है, या कोई ऑनलाइन अकाउंट है उसको चेक करके इंफॉर्मेशन निकालनी है, लूप होल निकालना है, या कोई हार्डवेयर है या कोई सॉफ्टवेयर पार्ट है, तो आपका होगा टारगेट। अब उसके बारे में जब तक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप किस तरीके से निकालेंगे। कोई भी आप चीज़ नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आप वेबसाइट भी अगर लेते हैं तो वेबसाइट का अगर आपको पता नहीं कि कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है या किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसे हैक कैसे करेंगे, या इन द मेल आप उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। सो वो सब जो जनरल इंफॉर्मेशन है, किसी भी की जनरल प्रोसेस है, वो सब चीज़ का जो पार्ट है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन या इंफॉर्मेशन करेक्ट। उसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग। ये आपका फिर मेनली होता है फोकस ऑन नेटवर्क एंड प्रोसेस, कि आपको चेक करना है कि चलिए हमें पता चल गया कि हमें मान लेते कि हमें लैपटॉप क्या है कि हैक करना है, ठीक है। तो अब वो लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वो फाइंड करना है। लिनक्स है, विंडोज है, एंड्रॉइड है। उसके अलावा फिर पोर्ट नंबर कौन कौन से ओपन है। पोर्ट नंबर से भी पहले हमें क्या है कि आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, तभी तो हम स्कैन कर पाएंगे। तो उस पोर्ट नंबर के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड की भी कभी कभी मिल जाता है इनोवेशन प्रोसेस हो गया, कि आइडेंटिफाई करें कि अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ओनर कौन है या कौन पर्टिकुलर पार्ट कर रहा है। ओके, जैसे अभी हमने सुडान पे किया सर्च, sudan.io हमने सर्च किया। अब इसमें मुझे सर्च करना है आयुष की कोई भी पब्लिक आईपी जो वो फोन यूज कर रहा है। अब देखिए इतने सारे अलग अलग आईपी एड्रेस मिल गए। अब इन सब में मुझे सर्च करना है कि ये सब वर्नेबल आईपी है। तो आईपी एड्रेस से मुझे टारगेट पता चल गया कि हाँ ये है पर्टिकुलर सिटी हो गई, कंट्री हो गई, कंपनी का नेम हो गया। अब उसमें कुछ ये सब वर्नेबिलिटीज प्रेजेंट है पहले से, सीवी डिटेल्स हो गई। अब इसको हमें हैक करना है, तो अलग अलग प्रोसेस हो सकता है हैक करने का। ओपन एसएसएस है तो एसएसएस सर्विस से हम हैक कर सकते हैं सिस्टम का, और रिमोटली वो सिस्टम मोबाइल भी रन कर सकता है, या कोई हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, या कोई सिस्टम या पीसी भी हो सकता है। तो उसकी गारंटी नहीं कि हार्डवेयर टाइप कौन सा है, बट हाँ ये है कि उसके ऊपर अगर असाइन किया हुआ तो वो चीज़ का क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर पार्ट में।
ओके, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर एपी का पार्ट। अब इसके बाद जब हमें टारगेट पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस सिस्टम में ये सर्विसेज रन कर रही है, ये एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो अब आता है एक्सप्लॉइट करना। ठीक, अब उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, बग्स या लूप होल्स। ओके, अब उस लूप होल्स को क्या करना है, हमें एक्सप्लॉइट करना है। यानी कि जो भी हमें वल्नरेबिलिटी मिली, यानी जो भी हमें कोई भी कमजोरी है या कोई भी लूप होल मिला, अब उसको करना हमें एक्सप्लॉइट। अब वो एक्सप्लॉइट आप किस एक्सटेंड लेवल तक कर सकते हो, वो आपके ऊपर। एक्सट्रीम लेवल आपका हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हमारा एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेस कि हमने उसे एक्सेस कर लिया, देन उसके बाद हमें क्या किया, उसका फिजिकल एक्सेस का भी मिल जाता है। बट पहले तो फिजिकल एक्सेस मिले, हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं, रिमोट एक्सेस उस सिस्टम का मिल जाए या उस मोबाइल या हार्डवेयर का मिल जाए, उसको फिर हम अपने हिसाब से करके ऑपरेट कर सकते हैं। देन आता है फोर्थ है हमारा मेंटेनिंग दी एक्सेस, यानी कि जो भी हमने एक्सप्लॉइट करके सिस्टम का एक्सेस मिला, उसे हम कैसे परमानेंटली रख सकते हैं। काइंड ऑफ कि कभी कभी क्या हुआ कि मान लेते हैं कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाया है, ओके, हेलो करण, ऑल गुड? Hello, sir. How are you? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? Good, sir. या सो हमने एक्सप्लॉइट कर लिया, हमें वो रिमोट एक्सेस मिल गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसे मैंने आपको सेंड कर दी टू इंस्टॉल, और जैसे आपने इंस्टॉल किया तो आपके सिस्टम का मुझे रिमोटली एक्सेस मिल गया। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी इंटरनेट इशू के कारण या कभी हमें नेटवर्क एक्सेस ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि जो रिमोट एक्सेस हमें मिला उसने क्या किया कि सिस्टम को शट डाउन कर दिया। दैट मीन्स जब वो सिस्टम रन ही नहीं कर रहा था, हमें एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो जब भी वो रीस्टार्ट करता है या ओपन करता है सिस्टम, या हमें जब भी वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आए, तो हमें उसका क्या वापस रीगेन एक्सेस मिल जाए। तो उस चीज को क्या करना है, मेंटेन करना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकडोर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो इम्प्लीमेंट बैकडोर कुछ नहीं होते, वो आपके मालवेयर से होते हैं एक्चुअली में। इम्प्लीमेंटेशन बैकडोर इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं मालवेयर या बाय क्रिएटिंग मालवेयर्स। वो आपका या तो वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स है। अब वो इंटेंशनली डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है। स्पाई वेयर हो गया, की लॉगर हो गया, और भी कई तरीके रहते हैं, रैंसमवेयर हो गया। ये सब आपके अलग अलग क्या हो गए, मालवेयर्स या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हमें क्या काम करवाना है या हमें रीगेन करना है पर्टिकुलर, तो पेलोड भी हम लोग यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें रीगेन मिले। अब ये सब तो हमने कर लिया, एट द एंड क्या हुआ कि हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, हमें रिमोट एक्सेस मिल गया, हम उसे मेंटेन भी कर पा रहे हैं। हमें जब भी उसका रिमोट एक्सेस चाहिए, हम इंटरनेट से कनेक्ट हुए और रिमोट एक्सेस किया। बट अब ये बात आती है कि विक्टिम को कभी ना कभी तो पता चल सकता है कि मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मे बी, या पहले ही पता चल जाए कि कोई ट्राई कर रहा है मेरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ठीक है, सो एंटीवायरस के थ्रू उसने स्कैन किया तो पता चला कि ये मालवेयर या ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है, और कोई विदाउट नोइंग, बिना उसके जाने बिना उसके सिस्टम का एक्सेस कोई और ले रहा है और यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब उस चीज से हमें अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपानी। एज अ हैकर अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई भी एक्टिविटी की, तो उसके एविडेंसेस रहते हैं। करेक्ट, कोई भी अगर हम कोई भी क्राइम करते तो पुलिस ऑफिसर्स कैसे पता कर पाते हैं कि इसी विक्टिम ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, या यही पर्सन है जिसने ये क्राइम किया हुआ है। करेक्ट, तो वो चीज हमें पता चलती है बाय एविडेंस। Mukesh, sir, sorry for interrupting you. Who's 2MEZ2H? don't know. Sir, it's me. My system is not working properly. My laptop is not working properly.
So I logged onto my mobile also, sir. Okay, no issue. Okay, Ranji. Okay, thanks a lot. ओके सो हम उसे ट्रैक कर पाते हैं बाय एविडेंस। अब वो कोई भी क्राइम हो, आपका फिजिकल क्राइम कर रहे हैं हम लोग या कोई भी चोरी करते हैं, तो हम किसके थ्रू पकड़े जाते हैं? हमने जो भी एविडेंस या बैकग्राउंड में कोई एविडेंस छोड़ दिया, अब वो चीज को भी क्या करना है, क्लियर करना। तो दैट इज कॉल्ड एज द क्लियरिंग द ट्रैक्स और लॉग। यानी कि हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसके कुछ ना कुछ तो फाइल, जैसे हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है कि लॉग्स फाइल में जाके मॉनिटर हो जाती है। लॉग मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग ऑलवेज रहता है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी नेटवर्क से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर है। अब वो चीज क्या है कि कैसे निकाल पाते हैं, जो हमारे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या है कि इसके थ्रू रिकवर कर लेते डाटा कि मेरे सिस्टम में क्या क्या रन कर रहा है या कौन कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ कि टास्क मैनेजर ये है, ठीक है, अब टास्क मैनेजर में देखिए मेरा फायरफॉक्स रन कर रहा है, तो मैं राइट क्लिक करके वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क हो गया, मेमोरी हो गई, इन सबको क्या मैं डंप भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अब किसी भी एक पार्ट को ले लिया, यहाँ पर देखिए ये रियल टाइम में मैं कैसे फाइल लोकेशन में जाके चीज़ें करना या डंप करना। यहाँ से जब डंप करूँगा मैं फाइल, तो उस डंप फाइल्स के अंदर मुझे जो भी रनिंग प्रोसेस चल रहे होंगे उस टाइम पे, तो उससे आइडिया मिल जाएगा कि कोई बैकग्राउंड में कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं रन कर रहा है पर्टिकुलर, या जैसे आ गई डीएमपी फाइल है, ये आपका देखिए टेम्पररी फोल्डर्स के अंदर लोकेशन में जाके होता है ऑलवेज भी। ये फाइल्स के थ्रू जाके हम फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये तो नॉर्मल टूल से नहीं यूज होगा, उसके लिए हमें फॉरेंसिक टूल्स आते हैं, उसके थ्रू हम ओपन करके क्या देख सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या काम होता है। तो जैसे एक टूल हम लोग यूज करते हैं ऑटोप्सी। जैसे कोई भी अगर क्राइम होता है तो हम बॉडी की भी ऑटोप्सी करते हैं, जो भी डेड बॉडी की, सेम वही चीज़ अगर कोई सिस्टम का एक्टिविटी परफॉर्म या किसी ने हैक किया हमारे सिस्टम को, करेक्ट, तो उसकी इंफॉर्मेशन रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं। तो वहां से भी अगर हमें एक्टिविटी, जो भी हमने एक्टिविटी किया उसको भी हटाना, दैट इज कॉल्ड द क्लीनिंग टैक्स। ये 5 स्टेप में क्या है कि हमारा पूरा हैकिंग फेस होता है टू बिकम यू नो एनोनिमस, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी परफॉर्म ना हो। एट द एंड क्या हो रहा है, हम कोई भी क्राइम ही कर रहे हैं विदाउट नोइंग एनी पर्सन। अगर मैं उसका सिस्टम हैक कर रहा हूँ या उसका अकाउंट हैक कर रहा हूँ और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो वो क्या हमारा एट द एंड वो इलीगल वर्क है, वो आपका कन्विक्ट होगा एज अ क्राइम। अगर वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो आपका साइबर क्राइम के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब उस चीज से भी अगर हमें बचना है, तो दैट इज द रीजन फॉर क्लियरिंग टाइम। तो उसी कारण क्या होता है, कभी कभी किसी के पैसे ट्रांसफर हो गए या किसी ने सिस्टम हैक कर लिया और उसे हम पकड़ नहीं पाते, इवन पुलिस वाले भी नहीं पकड़ पाते एट अ सर्टेन लेवल। तो वही चीज होती है कि हम आप एक्सपर्टिवली कैसे आप काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये 5 फेज में क्या है कि हैकिंग पूरा डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसी अलग अलग लेवल के ऊपर हम लोग अलग अलग टूल बेसिस पे चीजें सीखेंगे कि ऑनलाइन कैसे हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है, किसी भी प्रोडक्ट का होगा, किसी कंपनी के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, या किसी सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करना है, फिर उसे कैसे हैक करना है, वो चीज। आगे इसके बाद फिर एक और स्टेप आता है जो इंडस्ट्री में होता है, वो है हमारा रिपोर्टिंग का पार्ट, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया उसकी रिपोर्टिंग कैसे आप तैयार करें। करेक्ट, तो वो बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये टूल है, ये हम लोग फॉरेंसिक में एक्चुअली यूज करते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या है कि अगर कोई फाइल भी अगर आपकी पर्टिकुलरली, जैसे ये हो गया, हमने ले लिया न्यू केस से मैं केस बना लेता हूँ, ठीक है, इसी का मैंने नेक्स्ट, बाकी केस नंबर जैसे ये सब यूज होता है बाय डिफॉल्ट, तो फिनिश कर दिया। करेक्टली डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब ये एक्चुअल फॉरेंसिक में हम लोग यूज करते हैं इस तरह के टूल्स को टू फाइंड द एविडेंसेस इफ एनी क्राइम इज यू नो डिटेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की फाइल्स है, लोकल फाइल्स हो गई, अनअलोकेटेड फाइल्स है, या इमेज फाइल्स हो गई, तो लोकल डिस्क है। तो बाय डिफॉल्ट अभी तक नहीं ले लिया, ठीक है, अनस्पेसिफिक सिलेक्ट डिस्क, रिफ्रेश लोकल डिस्क,
तो यहाँ पे या तो हमें मिल सकता है या बैक करके हम जा सकते हैं भाई लॉजिकल फाइल्स पे। सो हमें क्या करना है, टेम्पररी फोल्डर की फाइल पाते हैं हमारी ऐप डाटा, कॉपी किया, हम लोग सी फोल्डर से यहाँ पे देख सकते हैं टाइम फोल्डर। इसमें ऐप डाटा के अंदर जाना है, लोकल अभी सब टेम्पररी फाइल्स हैं जो कि हमारे पास है ओके। अभी जब लॉग्स फाइल्स आप देख सकते हैं सब लॉग्स फाइल्स है। तो ये लॉग्स फाइल्स में क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन देती है, तो वो फाइल कौन सी थी हमारी, फायरफॉक्स यूज करते हैं, जो ऐड किया, नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट, फिनिश। सो जो लॉग फाइल अभी आई है हमारे पास, अब ये क्या होगा, एनालिसिस करके हमें बता देगा कि ईमेल्स, हैश, इंटरेक्टिंग कोई अकाउंट्स लॉगिन था कि नहीं, जितने फाइल्स की इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है फाइल्स पार्ट। तो अब इसके एनालिसिस कैसे करनी है, बाय एक्सटेंशन आपको कुछ फाइल्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, डिलीशन है, तो वो सब चीज़ अब मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कोई इवन कोई डिलीट फाइल भी होती है ना, तो उसको भी हम क्या यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, इवन अगर आपने उसे शिफ्ट प्लस डिलीट किया हो। ओके, एक्सट्रैक्ट दी फाइल्स, किसी पे सेव कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एनालिसिस में भी कई सारे प्रोसेस है कि कैसे कैसे काम हो रहा है, या आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो प्रॉपर्टीज में आपको पता चल जाएगा। सिंपल ये डम फाइल है तो आपको इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल्स की इंफॉर्मेशन निकालना, इमेज, हैशटैग, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा पर्टिकुलर की कैसे ये पूरा टूल कैसे काम करता है, जब हम आगे आने वाले कोर्स में डिजिटल फॉरेंसिक का देखेंगे। करेक्ट। सो अभी तो आपको बस ये 5 फेज समझना। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिए एक बार थ्योरेटिकल एज अ रेफरेंस पार्ट में। अगर आपको कुछ ब्लॉग दो तो आप हैकिंग फेज पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए कई सारी वेबसाइट के लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हैकिंग का जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, रिकॉग्नाइज हो गया, स्कैनिंग, गेनिंग एंड क्लियरिंग द टैग्स, ये थ्योरेटिकल रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट पार्ट है रिकॉग्नाइज, कि ऑनलाइन हम कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन, अगर आप फेसबुक पे जाते हो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है मुझे ऑनलाइन, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और उसका कैसे हम यूज़ करके एक्सपर्ट के लिए काम करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट फेज के अंदर। करेक्ट, ईमेल हो गया आपका, लिंक हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन निकालना, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकालना, सो ये सब है। तो एज अ रेफरेंस पार्ट मैं आपको ये सब लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, सो यू कैन जस्ट रीड लिटिल बिट। एंड अगर अभी तक कुछ और भी प्रीवियस क्लासेस के अगर आपने कुछ प्रैक्टिस का अगर बचा हो कमांड्स का लिनक्स के ऊपर, सो आप क्या है कि प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो कमांड्स या तो रन नहीं कर रही है या कुछ एरर आती है तो उसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या वो कमांड आप नोट कर लीजिए। देन उसको हम लोग क्या है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं। ओके।
एंड आमिर, आप मुझसे पूछ रहे हो वीडियोस के लिए, वीडियोस का एक्सेस तो आपको मिल जाता है, मतलब एवरीडे यू हैव, आप अपनी मेल चेक करो आमिर, आपके पास वीडियो का एक्सेस है। यस सर। ओके, सो इसके अलावा कोई और डाउट है आपको आज अभी तक की जितने हमने टॉपिक कवर किया, कोई है तो आप में से कोई पूछ सकता है? एनीवन हैव एनी डाउट, क्वेरी? सर जो नंबर ऑफ पोस्ट जो बताए 2 to हाँ the हाँ power n, हाँ, थोड़ा बता दीजिए सर एक्सप्लेन में। इसमें ये 2 to the power 8 इसलिए मैंने किया बिकॉज जो हमारा आईपी एड्रेस है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट में। वो ही हमारा x.x.x.x इस फॉर्मेट में क्या है कि मैं आईपी एड्रेस में। अब ये आपका है 32 बिट एड्रेस, यानी कि हम जब नंबर कन्वर्जेशन करते हैं 32 बिट एड्रेस का मतलब हो गया कि एक कॉलम में आपका 8 वैल्यूज क्या की आ सकती है इस तरीके से। तो अगर मैं इसको, जब ये हो गया आपका ऑक्टेट, ओके ये हो गया आपका ऑक्टेट नंबर। अब ये कंप्यूटर तो अभी भी नहीं समझ पाएगा बिकॉज उससे तो समझना है 0 1 के फॉर्मेट में। तो वो होता है हमारा 0 और 1 के फॉर्मेट। तो 0 1 के फॉर्मेट में या तो 0 1 1 हो सकता है, तो आपको कैसे होगा 8 टाइम्स अभी अगर मैंने ले लिया 0 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर सब कुछ 0 तो पर्टिकुलर पार्ट है। अब ये आपके टोटल कितने हो गए? टोटल आपका ये अभी भी कितना हुआ? अगर मैं सबको प्लस करता हूँ तो ये आपके 32 बिट हो गए। अब इसी कॉम्बिनेशन से क्या हो गया आपका टोटल ये नंबर आते हैं। अगर मैं एक कॉलम लेता हूँ, ठीक है, मैंने इस कॉलम को अगर मैंने उठाया, ठीक है, अब इसकी वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये था हमारा मशीन लैंग्वेज, बिकॉज ये मशीन समझ पा रहा है, करेक्ट। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है ह्यूमन रीडेबल नंबर्स, यानी कि ह्यूमन रीडेबल नंबर्स, करेक्ट। तो अगर मैं एक कॉलम को लेता हूँ जो हमारा ये है, ठीक है, तो ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसे जब हमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा क्या है बाइनरी फॉर्मेट में, फॉर्मेट नंबर है, करेक्ट। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रीडेबल फॉर्मेट, यानी कि जो हमारा था ऑक्टेट नंबर, बिकॉज ऑक्टेट नंबर हम लोग यूज करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में। सो ये कैसे कन्वर्ट होगा, जिसके लिए फॉर्मूला है वो 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर में लूँ n। अभी n की वैल्यू आपकी क्या है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा आपका जो ऑक्टेट है वो हो गया 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। ऑक्टेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्टेट कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से 7, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये नंबर कन्वर्जेशन आपको 2 के पावर में कर देना हर प्लेस पे, ठीक है। तो 2 के पावर 0 यानी कि आपका क्या होगा 2 के पावर 0 दैट इज 1। अब ये आपका टेल कब तक चलेगा 7, ठीक है। 2 के पावर n में अगर 7 तक ले लें, सो 2 के पावर आपका क्या हो जाएगा 2 into 7। सो ये आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आती है आपकी 128, ठीक है। और बाकी ये हो गया आपकी ये जगह में वैल्यू यहाँ पे लूँ, तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से रोटेट होगी 128 स्पेस, देन आपका 64 स्पेस 32 16 स्पेस 8 हो गया 4 स्पेस, ये होगा आपका 2 और 1। ये आपके 8 प्लेसेस में आ गए। अगर 2 के पावर 0 है तो जब मैंने ऑक्टेट में कन्वर्ट किया तो ऑक्टेट की वैल्यू हो गई 1, और जब 2 के पावर 1 था यहाँ पे तो ये हो गया आपका 2। तो ये इसकी जो टोटल वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई 256, करेक्ट। जो हो गया हमारा ह्यूमन फॉर्मेट में नंबर। बट मैंने यहाँ पे जो रेंज लिखी है वो 255 तक इसलिए लिखी है बिकॉज जो कंप्यूटर में नंबरिंग स्टार्ट होती है वो होती है हमारी स्टार्टिंग 0 से।
तो यहाँ पे जब यही पार्ट अगर मैं इक्वल टू लिखता हूँ 2555, क्या हो गया हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट नंबर, बिकॉज यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज आपको समझ रहा है 0-1 के फॉर्मेट में, और जब इसे हमने कन्वर्ट किया ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में तो वो आ गया आपका 255 यानी कि 256। तो एक कॉलम के अंदर आपका जो मैक्सिमम होस्ट या आप नंबर, सिंपली अगर मैं नंबर लूँ तो 0 से 255 तक ही जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट हमने रेंज ली है क्लास सी की, वो आपका देखिए यहाँ पे जाके एंड हो जाए, अब इसके आगे नहीं है। ठीक है, तो ये 5 क्लास इस तरह से डिवाइडेड है। अब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क अगर 1 है यानी कि वो आपको कुछ इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 1 से, करेक्ट, तो नंबरिंग सिस्टम में कैसा आएगा वो, या तो 128.0.0.4 ये हो गया, ये भी आपकी आईपी एड्रेस ही हो गई। ठीक है, तो 1 आपका क्या डिफाइन कर रहा है, वैल्यू, तो वो आपका नेटवर्क पार्ट हो गया, और 0 आपका डिफाइन करता है होस्ट। तो 32 में से अगर पहले कॉलम में मैंने रिजर्व करके रखा 128, करेक्ट, तो 128 आपका कितना 7, और बाकी का चाहिए, तो ये वाला जो नेटवर्क, ये वाला है पार्ट आपको नेटवर्क पार्ट है, और 0 रिमेनिंग वाला आपका ये होस्ट है। तो होस्ट का मतलब है आपका कितने सिस्टम को मैं आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास ज़्यादा यूजर्स है यानी कि कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, तो मैं क्लास ए या क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज करूँगा, बिकॉज आप वहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट क्लास ए के अंदर बनता है जो है वो 255.0.0.0 ये होता है। इसका मतलब है /8 जो CDID आ गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम है बट नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा बन सकते हैं। ओके, अब ये आपका यहाँ पे बराबरी में होता है 255.255.0.0 ये होगा हमारा /60, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क भी बराबर है और होस्ट भी क्या है बराबर है, बट यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क ज़्यादा होगा और होस्ट की जो वैल्यू है कम हो जाती है। ये तो /24 ये बाय डिफॉल्ट आपकी सबनेटिंग है एक्चुअल में, कि नेटवर्क बनाया अब उसके अंदर भी मुझे और नेटवर्क्स बनाने, तो दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। अब इसमें मैं इंक्रीज या डिक्रीज करने वाली चीजें भी है, बट अभी आप यहाँ तक ये समझिए, करेक्ट, ओके, ये समझ में आ गया आपको सुनील जी? यहाँ अभी कोई डाउट? ये एक्चुअली ये नंबर कन्वर्जेशन है जो हमें करना पड़ता है, तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं 256 है या 255, एक्चुअल में तो 256 ही है जब हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं नंबर, और कंप्यूटर के हिसाब से 0 से स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट आया तो लेट मी गिव सम, यस सर। ठीक है, अगर तब भी अगर आपको डाउट आया तो मैं आपको यूट्यूब में आपको दे देता हूँ सबनेटिंग या आईपी एड्रेसिंग कैसे आपको हो रही है। इसके क्या है कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आते हैं, तो आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेट मी गो विद, आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो, इसको देख, ये आपका हिंदी में, ओके, सो आप एज अ रेफरेंस के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। चलिए बेटा, ओके, इसके अलावा और कोई क्वेरी आप में से तीनों में से किसी को? ओके, नो इश्यूज देयर। सो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे पहला फेज, जहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें से मैं इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, कोई प्रीमियम इंफॉर्मेशन हो, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, फेसबुक अकाउंट की डिटेल्स, बाकी सोशल मीडिया की डिटेल्स, और पब्लिकली कितना ज़्यादा डाटा रखा हुआ है ऑनलाइन, वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर इसी के अंदर में और आगे हम लोग बात करेंगे डार्क वेब एंड डार्क नेट की। ओके, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे tor ब्राउज़र। तो कई सारी
सरप्राइजिंग चीज आने वाली है कि आपका नजरिया बदल जाएगा इंटरनेट कैसे यूज करते हैं या कैसे हमें एक्सेस करना है। करेक्ट। और अभी तक हमने जितना इंटरनेट यूज किया है वो अभी कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट इवन आप कह लीजिए आपने 2% ही यूज किया फुल इंटरनेट एक्सेस, या इससे भी कम ही यूज किया होगा आपका। तो बाकी जो रेस्ट था 98% है वो पे कहाँ आएगा? करेक्ट, ये क्वेश्चन है कहाँ है? सो दैट विल बी वी विल कर दे वो चीज आपका यहाँ पे लाएगा डार्कनेट एंड डाउनलोड। तो आप चाहो तो टेक्निकल टर्म्स सर्च कर सकते हो, आपको कई सारी चीजें मिलेगी। ओके, करेक्ट। सो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे विथ वन टॉपिक। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, या बाकी प्रैक्टिस के जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में काम किया है देन कोई भी अगर डाउट होता है तो आप नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसे रिजॉल्व करेंगे। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है सर। ओके, गुड Thank you, नाइट टू sir. ऑल। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।